हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इनका जो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर का सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि 11.1। उसका हम आज 13 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मेरा 1 to 12 क्वेश्चन का वीडियो मैंने बना चुका हूँ। आज हम ये वीडियो में सिर्फ 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो हम समझते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, ये न्यू एनसीईआरटी बुक आप देख पा रहे हो। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका ए राउंड टेबल कवर्ड हैज ए 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.1। यहाँ पे देख पा रहे हो 11.1, यहाँ पे फिगर है 11.11। यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हो एक राउंड टेबल कवर, ये राउंड टेबल कवर है। ओके, है 6 इक्वल डिजाइन। या डिजाइन देखो 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। ओके, यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस, यहाँ पे मैं सेंटर में सेंटर करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, ये जो रेडियस है, ये आपका रेडियस कितना है ना, आपका 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। आपको वो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। ये जो डिजाइन 6 डिजाइन बना गया है, 6 से इक्वल डिजाइन बना है, वो बोलता है कि ये जो डिजाइन बनाने के लिए जो कॉस्ट है, ओके, उसका आप फाइंड आउट करो। और उसका कैसा रेट है, एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वो मेकिंग करने के लिए डिजाइन को इसका कॉस्ट है 0.35 रुपीज। ओके, तो जितना हमारा एरिया पहले निकाल देंगे, जो डिजाइनिंग का जो एरिया वो निकालने के बाद आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रुपीज 0.35, तो जितना निकलेगा इनके मल्टीप्लिकेशन कर देने का। ओके, लेकिन वो जो डिजाइन का एरिया हम कैसा निकालेंगे, ओके, ये सवाल है। तो मैं आपको नोट में समझाता हूँ, फिगर बनाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी है। ओके, देखिए ये जो रेड कलर में मैंने लिखा हूँ, ये मैंने जो एनसीईआरटी बुक से जो रीड करवाया जो क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आप फिगर को देखो मैंने कैसे किया हो, बुक में कैसे किया है, और यहाँ पे मैंने सेक्शन कर दिया। ओके, 6 डिजाइन को अलग अलग कर दिया, यहाँ से सेंटर दे दिया और इसको सब सेक्शन कर दिया। आप देख पा रहे हो बच्चों, ये एक एक आपका सेक्टर है। यहाँ पे एक क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक कितना हो गया, 6 सेक्टर क्रिएट कर रहा है। और ये जो डिजाइनिंग यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हो, ये एक सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। ओके, तो ये सेक्टर है। पहले हम एक को डिफाइन करेंगे, एक सेगमेंट का हम एरिया निकालेंगे, इंटू 6 करेंगे। सारे इक्वल बोला, क्वेश्चन में इक्वल बोला है, यहाँ पे देखो 6 इक्वल डिजाइन लिखा है। तो एक डिजाइनिंग का मतलब क्या, ये डिजाइनिंग का एरिया मतलब सेगमेंट का एरिया। तो पहले क्या करोगे ना, ये सेक्टर का एरिया को निकाल दो, उसके बाद ये ट्रिंगल का एरिया निकाल दो। तो सेक्टर से कौन सा सेक्टर, वो मैं यहाँ पे नेम आइडेंटिफिकेशन भी किया हूँ, ये सेंटर को वो दिया हूँ, और ए बी आप एस सी आपका कॉर्ड का नेमिंग किया हूँ एस सी, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हूँ जो कि आर के ऊपर बी, क्योंकि हमको सेगमेंट का या सेक्टर का नाम देने के लिए हमको 4 पॉइंट का जरूरत रहता है। यहाँ पे ओ ए बी सी, ये जो सेक्टर का एरिया निकाल दो। उसके बाद ट्रिंगल जो है वो ए सी, इसका एरिया निकाल दो। तो सेक्टर एरिया से ये ट्रिंगल का एरिया को माइनस कर दोगे, तो आपका ये डिजाइनिंग एरिया जो सेगमेंट का, ये आपका मिल जाएगा एरिया। ओके बच्चों, राइट, समझ गए। ये एरिया जैसा निकल जाएगा, इंटू 6 करोगे तो टोटल डिजाइनिंग का एरिया निकल जाएगा कितना ना, सेंटीमीटर जो भी निकलेगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.35 रुपीज, तो जितना आएगा उतना है। मेन चीज हमको ये एक सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। बच्चों देखो यहाँ पे जो ट्रिंगल है, ये एरिया बता दिया, ये कितना डिवाइड किया है, कुछ नहीं बोला है, आपका थीटा निकालना है पहले। तो थीटा देखो, ये टोटल जो है ये सेंटर में 360 डिग्री क्रिएट करता है, और यहाँ पे आपका 6 इक्वल सेक्टर है, तो 360 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका 60 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। कैसे लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझो चीज को। तो यहाँ पे थीटा मिल गया 60 डिग्री, और आपका रेडियस दिया है तो 28 सेंटीमीटर। तो ये सेक्टर का एरिया आप निकाल दोगे,
मेन चीज आपका ये ट्रिंगल का एरिया निकालने के लिए बच्चों में 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन में आपको समझाया था, वहां पे भी जो ट्रिंगल क्रिएट हुआ था तो वहां पे भी 60 डिग्री आपका थीटा था। तो ये कैसे इक्विलेटरल ट्रिंगल कैसे प्रूव करोगे, पहले इसको क्या करोगे ना, इक्विलेटरल ट्रिंगल करके प्रूव करोगे, तो उसके बाद उसका फॉर्मूला डाल दो √3/4 बाई साइड स्क्वायर, तो ये एरिया का निकल जाएगा और ये आपका सेक्टर का भी एरिया निकल गया। तो सेक्टर का एरिया से आपको ट्रिंगल का एरिया को माइनस कर दो तो सेगमेंट मिल जाएगा। बहुत ईजी है। आप ये सिमिलर टू आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ओके 6 नंबर, ओके देखो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ फिगर में मैं ये फिगर से, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर 6 सेक्टर, ओके यहाँ पे 6 सेक्टर है और एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आएगा, ये टोटल आपका 360 है, 360 डिवाइड बाय 6 तो 60 डिग्री। ये कहाँ से 60 डिग्री लाए, आपको यहाँ पे दिखाने का, थीटा कैसे निकाले, तो ये निकल गया। उसके बाद आप क्या करोगे ना, ये ट्रिंगल का एरिया निकालोगे, ओके सेक्टर का बाद में निकालते हैं या पहले सेक्टर का निकाल दोगे भी चलेगा, ओके तो यहाँ पे क्या, मैं ये ट्रिंगल का एरिया पहले निकाल रहा हूँ। तो इन ट्रिंगल OAC आपका सेम 6 नंबर क्वेश्चन में जैसा ये इक्विलेटरल ट्रिंगल करके प्रूव किए थे, एग्जैक्टली ऐसा करने का कि आपका OA और OC सेम है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल दोनों में 28 सेंटीमीटर है। और ये एंगल आपका OAC और OCA ये दोनों जो एंगल है ये दोनों इक्वल है। क्यों, मैं इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल एल्सो इक्वल, तो ये इक्वल लिखा हूं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये तीनों एंगल ये दोनों इक्वल है, बट हम कितना हमको पता नहीं। ये तो पता है हमारा तीन एंगल मिलाकर कितना है 3 एंगल। तो इंटरनल जो इंटर कोई भी ट्रायंगल का ऑल इंटरनल एंगल का सम आपका कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये थ्री एंगल, कौन सा एंगल AOC प्लस OAC प्लस OCA, 3 एंगल, 3 एंगल का 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे AOC आपका 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री मिला है, और एंगल OAC और एंगल यहाँ पे OAC लिखा है। क्यों ना, मेरे को यहाँ पे OCA OAC के साथ सेम है, तो इसके जगह में मैंने ये डाल दिया। तो एक ही बात है, जैसे लिखा हूँ यहाँ पे S एंगल OAC इक्वल एंगल OCA, इसके जगह में लिख दिया। क्यों मैं ये एक एंगल का मैंने डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे 60 डिग्री और ये देखो 2 है, एंगल OAC एंगल OAC, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल OAC। ओके बच्चों, कंफ्यूजन है? ओके राइट, चलो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो 120 डिग्री, तो 2 एंगल OAC इक्वल 120। तो आपका एंगल OAC कितना होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 60 डिग्री आपका मिल गया। तो OAC 60 डिग्री तो OCA भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सेम है। देयरफॉर ये ट्रायंगल OAC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्यों प्रूव किया ना, उसका फॉर्मूला डालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। मेरा मेन उसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है ना, आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ओके बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैं डाला हूँ। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हम प्रीवियस क्लास में पढ़े और मैं 6 नंबर क्वेश्चन जब मैंने डिस्कशन किया था उस टाइम में बताया था। ओके, तो ये फॉर्मूला डाल दो, साइड मतलब 28 सेंटीमीटर। ओके, तो √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, इसको 28 इंटू 28 इसको कट कर दो, 4 7 जा 28, तो √3 7, अच्छा आपका 196 √3। ओके, तो यहाँ पे आ गया। और आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में √3 का वैल्यू 1.7 दिया गया है, तो √3 के जगह में मैं 1.7 का वैल्यू डाला, तो 196 इंटू 1.7 दैट इज 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ट्रायंगल का एरिया। अच्छा समझ गए। अभी हम क्या करेंगे ना, सेक्टर का हमको निकालना है। सेक्टर का बहुत इजी है, क्योंकि हमको 2 चीज चाहिए सेक्टर के लिए, एक थीटा चाहिए और एक आर चाहिए, जो कि रेडियस आपको मिला है। थीटा आपका 60 डिग्री और आर हो गया 28। इसको पाई का वैल्यू था 22
22/7 डाल दीजिए और इसको सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका मिल जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एबीसी, सेगमेंट एबीसी मतलब आपका एक डिजाइनिंग का आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया से आपका ट्रिंगल का एरिया माइनस किया हूं, तो ये आपका आ गया एक डिजाइनिंग का आ गया 77.47। ओके बच्चों, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ टोटल डिजाइनिंग, आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ टोटल डिजाइनिंग करते, टोटल आप एक का है यहाँ पे निकाले, तो यहाँ पे 6 सेगमेंट है, 6 डिजाइन है, तो इंटू 6 करवा दो, 6 इंटू 77.47 आपका टोटल हो जाएगा कितना 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ना, RS 0.35 रुपीज जो भी। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग पूरा आपका 464.82 सेंटीमीटर का क्या इंटू करवा दो, इंटू करने के बाद आपका इतना रुपीज आएगा। ओके, तो देयरफॉर आपका लास्ट कंक्लूजन मैं बोला था क्वेश्चन से लिखने का, देयरफॉर यहाँ पे देखो, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर इज इतना, आपका जो भी आंसर आया यहाँ पे आंसर आया 162.68 रुपीज। ओके बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, तो ये बहुत इजी है, थोड़ा लंबा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आप एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप बार बार ये वीडियो को रिव्यू करके देखो, आपको बार बार देखो ताकि मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे। फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप लोग का दोस्तों लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चों नया है मेरे चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और मेरा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे जब मैंने कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।